तीसरा मोर्चा गठित करने के बारे में मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें तीसरा मोर्चा गठित करने के लिए 32 पार्टी के लोगों ने सहमति दी थी। अभी जो 1 महीने तक लगातार हम लोगों ने टेलीफोनिक कैंपेन चलाया तो लगभग 77 पार्टियां जो है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये नहीं कह सकते कि बड़ी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, मगर ऐसी लगभग 77 पार्टियां हैं। उन्होंने तीसरा मोर्चा गठित करने का स्वागत किया और उसमें सहभागी होने के लिए इच्छा जताई और उसी के संदर्भ में आज ये दूसरी मीटिंग यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की बुलाई गई। अभी नवंबर माह में और तीसरी मीटिंग बुलाई जाएगी और चौथी मीटिंग में इसका मुकम्मल ढांचा दिसंबर माह में घोषित हो जाएगा, ताकि 2023 में एक गठबंधन का एक आकार और स्वरूप जो है वो खुलकर सामने आ जाए, ताकि 24 में हम लोग सारे देश भर में इसके नाम पर बड़ी रैलियां करना चाहते हैं, प्रदेश लेवल की रैलियां करना चाहते हैं, लाखों की रैलियां करना चाहते हैं और इसको संगठित रूप से ये सारा कार्यक्रम हम करेंगे। इसके साथ साथ ईवीएम के मुद्दे पर भी इसके द्वारा ये लड़ाई आने वाले समय में लड़ी जाएगी, क्योंकि ईवीएम जो है ये निश्चित रूप से एक बड़ा रोल प्ले कर रही है और इस वजह से ईवीएम का भी मुद्दा अभी 26 नवंबर को बड़ी रैली जो है दिल्ली में की जा रही है चुनाव आयोग के विरोध में। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरी बार जो मीटिंग हुई उसमें कई रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं और एक बड़ा प्रस्ताव ये है कि ये जो बहुत सारे नए दल हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उसको शामिल करवाने के लिए सहमति बनाई गई है। इसके साथ साथ सारे देश भर में रैलियां करने के बारे में भी सहमति हुई है। इसके साथ साथ हम लोग ईवीएम के मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं और ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमने रेजोल्यूशन पास किया है। इस संबंध में अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप पूछिए और तमाम हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के प्रादेशिक स्तर के जो लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं स्टेज पर भी, वो इसका जवाब देंगे। तो एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी तक लिखित रूप से और फिजिकली 77 पार्टी के लोगों की इसमें सहमति है। तीसरा मोर्चा बनाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है और यूपीए जो इंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन हमारी समस्याएं जो है खासतौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता में समाधान करने की तैयारी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि संविधान में हम जिन लोगों की बात करते हैं उन लोगों को भी अगर इकट्ठा किया जाए तो उनकी संख्या 85% है। अगर उनकी 85% संख्या है तो हम लोग कितने देर तक पिछलग्गू बने रहे, चाहे एनडीए के रहे चाहे इंडिया के रहे, ये हम लोग पिछलग्गू ही बने रहे। क्या हमारे लोग जो है पहल करके क्या नेतृत्व करने लायक नहीं है देश का सरकार चलाने के लिए? ये एक सोच सेंटर में, ये सोच, इस सोच को आधार बनाकर ये प्रयास किया जा रहा है। अभी जैसे यहाँ मीटिंग हुई वैसे आने वाले समय में 25 राज्यों में स्टेट लेवल की मीटिंग होगी, ताकि स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे और दल है उनको भी इकट्ठा किया जाए। हमारी जानकारी में 7-8 दल जो है ये राज्यों में है, लगभग ऐसी जानकारी 7-8 दल है। अगर 8 दल मान ले और 25 राज्यों में 8 दल मान लो तो ये तो लगभग 200 पार्टियां हो जाएंगी। क्या है, छोटी छोटी पार्टियां हो, मगर ये 200 पार्टियां अगर इकट्ठा होगी तो इसका सिग्निफिकेंट असर तो पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। और हम लोग ये सारे लोग मिलकर मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपके पास 200 पार्टियां हैं मगर वोटर हैं क्या? हाँ? आपके पास पार्टियां बहुत हैं क्या? ये वोटर है या नहीं, ये तो रिजल्ट पे पता चलेगा। बराबर है आपका सवाल, मगर हमारे पास वोटर है या नहीं है तो चुनाव में पता चलेगा। राहुल गांधी भी आपकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, चले जाके जनगणना कराएंगे, पिछड़ों को अधिकार दिलवाएंगे, तो उनसे क्या दिक्कत है जब बोल रहे हैं? वो उसके बदले में उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि आपको हम गिनती कर लेंगे, इसके बदले में आप हमें प्रधानमंत्री कि यहाँ हमको ऑब्जेक्ट। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे ना 52% लोगों की गिनती करेंगे और 52% का प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये नहीं कह रहे, केवल गिनती करेंगे, अधिकार देने की बात कर रहे हैं, गिनती करेंगे। 75 साल के बाद भी गिनती ही करेंगे। राहुल गांधी का विश्वास नहीं है? हाँ? राहुल गांधी पे विश्वास रखना ना रखना ये बहुत बड़ा इशू है, नहीं है, नेशनल इशू नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार में खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देगी तो क्या चुनाव नहीं लड़ोगे? जब तो फिर राहुल गांधी को पूछ लो, कंफर्म कर लो। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना लिया, अभी तक रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बने कागज में। अगर ऐसा होता तो क्या किया? अरे अगर होता तो नहीं होता, ये तो जर्त वाली बात है। आप ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो आने दो ना। खड़गे साहब के अध्यक्ष होने से कागज में रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है, बनाने